अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पंजाब की सियासत के नए दावेदार सामने आ गए हैं और इस वक्त रवायती सियासी जमातों से हट के चार नए ग्रुप वजूद में आ चुके हैं और सब आइंदा पंजाब की सियासत के हवाले से खुद को अहम करार दे रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक खबर और कुछ अहम इंकशाफात किए जाएंगे कि पंजाब की सियासत कि आइंदा मंजरनामा क्या होगा और कौन सा दड़ा कितनी अहमियत इख्तियार करेगा। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की क्यादत में जो एक रवायती एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर हमेशा ये जमात काम आई है और इस वक्त फिर एक्टिव है और इसके अंदर नई रूह होंगी उस वक्त जब चौधरी सरवर साबिक गवर्नर पंजाब ने शमूलियत इख्तियार की। ये वही साबिक गवर्नर पंजाब है जो स्कॉटलैंड से पाकिस्तान आए हुए हैं और तब्दीली के लिए आए हुए हैं और एक अरसे से पहले मुस्लिम लीग नवाज के अंदर शामिल रहे और गवर्नर पंजाब रहे। इसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और फिर भी इनके हिस्से में गवर्नरी आई। लेकिन ये वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए हमेशा से बड़े पुरुम्मीद है और इनकी नज़र जो है वो सीएम शिप पे है। पहले दिन से ये मियां नवाज शरीफ को भी कहते थे कि किसी तरह मुझे वज़ीर आला पंजाब बना दे, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि शहबाज शरीफ के होते हुए कोई और वज़ीर आला बने। फिर इनकी बड़ी ख्वाहिश रही कि सिर्फ दो महकमे ही मुझे बतौर गवर्नर दे दिए जाए तो उनमें मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, हेल्थ और एजुकेशन, लेकिन ये भी ना हुआ। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने तो वहाँ पर भी गवर्नर से ज़्यादा खुद को वज़ीर आला समझने की कोशिश ये करते रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कि ये वज़ीर आला बन सके। और इन्होंने कुछ एक दो हल्के भी मार्क कर रखे थे, ये साहिवाल की साइड पे, चीचावतनी पे और एक और इससे आगे जो है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं टोबा टेक सिंह में, तो वहाँ पे इन्होंने खासे तरक्याती काम भी करवाए और ये इलेक्शन लड़के ये कहते हैं कि आइंदा इन्होंने 2023 में इनका जो प्लान था कि ये वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। लेकिन खैर उससे पहले ही तहरीक इंसाफ की सियासत जिस तरह उसने वो कहते हैं ना पलटे खाए और खुद से ही इमरान खान को दूर कर लिया और तहरीक इंसाफ छोड़ दी और अब फिर एक नई पार्टी उन्होंने तब्दील की है और इस वक्त फिर वही उम्मीदें लिए बैठे हैं चौधरी सरवर के, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा उन पे और वो वज़ीर आला पंजाब बनने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ साथ जंगीर तरीन ग्रुप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और एटीएम था कभी इमरान खान का, और शुगर स्कैंडल के बाद खुद को जब अलग किया पीटीआई से, तो उसके बाद से जब पीटीआई के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हुई अदम एतमाद के वक्त, और जो वो ग्रुप सामने आया फॉरवर्ड ब्लॉक, वो जंगीर तरीन की सरपरस्ती में आया। उसमें साउथ पंजाब के ज़्यादातर और कुछ सेंट्रल पंजाब के एमएनएज एमपीएज भी शामिल हैं और इस वक्त भी कुछ और थोड़े लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं वो हिस्सा बन रहे हैं जंगीर तरीन ग्रुप का। जंगीर तरीन ग्रुप के अंदर जो सबसे अहम बहस चल रही है इस वक्त ये कि क्या नई पार्टी तश्कील दी जाए और नई पार्टी का मुख्तलिफ नाम भी सोचे जा रहे हैं उनके उस हवाले से। लेकिन एक बड़ी राय जो और मुस्तहकम और अहम राय जो है वो जंगीर तरीन ग्रुप के अंदर वो ये है कि हमें किसी सियासी जमात का हिस्सा बन जाना चाहिए, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से नरम गोशा रखा जाता है जंगीर तरीन ग्रुप के अंदर और ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी ये राय है कि हमें पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसमें माइनस प्लस सभी किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि जंगीर तरीन जो खुद है वो कोई ऐसी सियासी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा मंशूर दे, कोई ऐसा नजरिया दे, सोच दे जिसके प्लेटफॉर्म से हम इलेक्शन लड़े और जीत जाएंगे। तो ये भी खासा एक दुश्वार काम है। इलेक्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके लोग उन्हें वोट डाल लेंगे, उसके मुकाबले में दीगर जमातों के उम्मीदवार भी होंगे, वहाँ कंपैरिजन होगा। तो वो भी इस मुश्किलात का शिकार हैं जो इलेक्टेबल्स खुद को कहते हैं कि अगर वो जंगीर तरीन ग्रुप के वो कहते हैं ना छतरी तले इलेक्शन लड़े तो वो कामयाब किस तरह होंगे, फिर इस बात की श्योरिटी क्या है। इसलिए वो चाहते हैं कि जंगीर तरीन ग्रुप हो, साथ पीपल्स पार्टी हो, तो उनका जीतना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल अभी ये बहस बाकी है और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर अभी तक तय नहीं हो जाता कि इलेक्शन होना भी है कि साल नहीं, अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन होना भी है या नहीं। इसका जो
ये जो नजर आएगी ये बात, ये 15 से 20 जून के बाद। अभी आप सारा देखेंगे पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो बजट की तरफ जा रही है, क्योंकि बजट का महीना है और बजट आएगा और गवर्नमेंट ने बजट देना है और बाकी सूबों की तरफ से भी बजट मंजूर होना है। उसके बाद फिर सूरत हाल जो क्लियर होगी वो 20 जून के बाद होना शुरू होगी। और हालात ऐसे क्या होंगे मुल्क के अंदर कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में कौमी असम्बली डिसॉल्व की जाए और उसके बाद फिर अक्टूबर एंड पे या नवंबर के शुरू में इलेक्शन हो। मगर ये अभी तय नहीं हुआ, ये अभी तय कहीं होना बाकी है। क्या इलेक्शन भी होना है या नहीं, या यही सेटअप कुछ थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ, तब्दीली के साथ इसको ही आगे बढ़ाना है 1 साल के लिए, क्योंकि ये भी बहस चल रही है। तो इसलिए अभी फौरी तौर पर कोई ग्रुप, कोई बड़ा जो है वो फैसला नहीं करेगा कि हमने किस जमात में शामिल होना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब, जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ से ताल्लुक रखने वाले जो साबिक MNA MPs हैं, वो तहरीक इंसाफ तो छोड़ रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जमात से अलहदगी का ऐलान कर लेते हैं, लेकिन वो अभी तक सारे लोग किसी जमात या ग्रुप में शामिल नहीं हुए और वो खुद से अपना एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जिनमें जो आगे लगे हुए हैं, जो कह सकते हैं लीडर्स हैं, उनमें मुराद रास हैं और सरदार हाशिम डोगर हैं। ये लोग मुख्तलिफ अपने हम ख्याल लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं और कह रहे हैं कि PTI तो छोड़ दी हमने, इमरान खान को भी हमने छोड़ दिया, लेकिन हम आइंदा इलेक्शन जो है अपने नुक्ता नज़र, अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे और जो PTI का वोटर्स है वो हमारा सोच और फिक्र से ताल्लुक रखता है, वो हम उसको कैप्चर करेंगे। हम ही PTI हैं, हम लोग ही PTI का हिस्सा है, हमारा ही सोच और विजन चलेगा। तो इस तरह का भी ख्याल जो है वो हम ख्याल एक ग्रुप तश्कील पा चुका है और इसमें नए नए लोग अभी शामिल हो रहे हैं। और ये कह लें कि अभी ये भी शायद किसी इशारे के मुंतज़िर हैं या हालात को देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलदम जमात करार पाती है, इमरान खान जेल में जाते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम ही असल और खालस PTI हैं, हम ही तहरीक इंसाफ हैं और हम ही PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, बहरहाल ये भी अभी होल्ड पे है, इन्होंने भी किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आसफ अली जरदारी वो घात लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खुद बड़े माशाल्लाह घात सियासतदान है। इधर उधर से जो कोई आ रहा है उसको पकड़ तो रहे हैं, पकड़ दकड़ उन्होंने पंजाब के अंदर, खास तौर पे साउथ पंजाब के अंदर शुरू तो कर दी हुई है। और उनकी जो असल नज़र है, असल वो जो उनका इस वक्त मतमा नज़र कहते हैं ना, वो है कि किसी तरह आइंदा इंतखाबात के अंदर कुछ ऐसी मैनिपुलेशन हो कि जो वफाक है तोड़ जोड़ करके पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया जाए, यानी कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी किसी तरह हो। बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और कोशिश भी है, किसी सियासी जमात का भी ये हक है कि वो उस हालात को उस तरह के बनाए ताकि वो वजारत उज़्मा उनके हवाले हो। और उसमें सबसे बड़ा मैदान जो है वो पंजाब है। सिंध की पीपल्स पार्टी को कोई फिक्र नहीं है, वो बिल्कुल 15 साल से उनके पास है और आइंदा भी नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही जाएगा। तो जो मैदान जंग है वो पंजाब है, असल लड़ाई पंजाब की है। तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलती है, जंगीर तरीन ग्रुप को साथ एंगेज करती है, या कुछ और कुछ सेटअप बनता है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि यहीं पे वो सेटअप बनेगा जो वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगा और पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर किसको सपोर्ट करेगी, कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के आमने सामने होंगी, जिसका ज़्यादा इम्कान है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने इंतखाबी निशानात से इलेक्शन लड़ेंगे और एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लड़ेंगे। लेकिन ये जो छोटे ग्रुप हैं, काफ लीग और जंगीर तरीन ग्रुप और ये PTI छोड़ने वाले नए लोग, ये ज़्यादा अहमियत का हामिल होंगे। और इसके साथ साथ अगर खैबर पख्तूनख्वा में जाए तो वहाँ पर असद कैसर और इसके साथ साथ परवेज़ खटक जैसे अहम लोग जो KP की सियासत के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं इस वक्त, उन्होंने भी PTI से खुद से दूर कर लिया, लेकिन सियासत वो करेंगे, सियासत वो और उनका ख़ानदान करेंगे। पहले ये तौक़्क़ो की जा रही थी कि शायद परवेज़ खटक ये लोग छोड़ के JUF मौलाना फजल रहमान के साथ शायद शामिल हो जाएंगे, तो इस तरह की कोई बात तो दिखाई नहीं दे रही। क्या ये भी अलग से एक अपना ग्रुप बनाएंगे जो PTI के टूटे हुए छोड़े हुए लोग होंगे, खुद से कोई इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ने के बाद कुछ फैसला करेंगे? ये लोग भी अभी हालात को देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के जो PTI
जहाँ पे उनकी पिछले 10 साल से हुकूमत है, बड़े अहम लीडरशिप है पीटीआई की वहाँ पे, और जो अब छोड़ चुकी है, वो आइंदा का सियासी मंजरनामा भी बड़ा अहम होगा कि वो किस ग्रुप के साथ, सियासी जमात के साथ मिलते हैं या फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है अभी 20 जून के बाद होगा, अभी क्योंकि बजट है, बजट होगा और उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और अगस्त से पहले पहले ये बात डिसाइड हो जाएगी कि असम्बली डिसॉल्व भी हो रही है कि नहीं, और इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो भी रहे हैं कि नहीं।